अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज हम बनाने वाले हैं ये मज़ेदार सी गाजर और चावल से जो बनती है खीर। सो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आसान तरीन है और ये सब तमाम चीज़ें जो हैं रेसिपी में इस्तेमाल होंगी, तो आप लोग ये नोट कर लें। तो चलें आप लोग नोट कर लें, उसके बाद हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ रेड सब्सक्राइब का बटन दबा के उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। सो मैंने यहाँ पे लिए थे चावल जो कि मैंने रात से भिगोए हुए थे और बहुत आसानी से अब हाथ से मसल के जो है हम इजीली इसको तोड़ सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंडर में डाल के इसकी पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जो है हाथ से इस तरह से मसल लूँगी। ठीक है जी। और बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं कि मैं क्लोज़अप करके दिखा रही हूँ कि बिल्कुल एक दो बार मसलने से ही जो है ये दाना दाना चावल हो चुके हैं। अगर इस तरह पसंद है तो अगर इस तरह रख लें, अगर इस तरह नहीं पसंद तो आप लोग सिंपली इसकी पेस्ट बना सकते हैं। आई प्रेफर चावलों की जो पेस्ट है वो ज़्यादा मज़े की बनती है, उससे जो खीर बनती है। लेकिन मैंने यहाँ पे पेस्ट नहीं बनाई, तो दैट्स अप टू यू। तो अब यहाँ पे जो है मैंने 1 लीटर बल्कि 1.25 लीटर मैंने जो है दूध लिया था। मैं यहाँ पे फ्रेश मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 हरी इलायची मैंने इसमें डाली है। उसके बाद 2 से 3 मिनट दूध को बॉयल होने दिया है हल्का सा। और अब मैं इसमें जो चावल थे मेरे पास, अब इसमें मैं चावल ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से इनको पका लूँगी। हमने इतना पकाना है कि चावल जो है हमारे कच्चे ना रह जाएं। सो आई थिंक पेस्ट जो है अगर आप चावलों को ब्लेंड कर लेना, ब्लेंड करके डालें तो आई थिंक वो ज़्यादा मज़े का बनता है, क्योंकि ये वाली खीर जो है ये मेरे हस्बैंड की बहुत पसंदीदा है। सो उनकी फरमाइश पे मैं आज बना रही हूँ। सो आई थॉट की रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लूँ। सो यहाँ पे मेरे पास एक बड़े साइज़ की गाजर थी, तो मैंने एक ही इस्तेमाल की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो मुझे थोड़ी ना रनी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा घनी नहीं करनी थी। तो चावलों को अच्छी तरह से मैंने इनको ग्रेट कर लिया है पतले साइज़ में। ठीक है जी। और पानी है जो इनका गाजर का जो पानी होता है वो मैंने स्क्वीज़ आउट कर लिया है। पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया, तो ड्राई कर ली थी एक किस्म की। अब जो है इसमें दूध में आप देख लें कि बॉयल आ रहा है, तो आप गाजर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और फ्लेम जो है मैंने फिर थोड़ा सा बॉयल में मैंने इसको पकाया 2 से 3 या 3 से 4 मिनट, जब तक आपकी अच्छी तरह से बॉयल नहीं आता। उसके बाद मैंने इसको लो फ्लेम पे रख के जो है अराउंड 40 to 45 मिनट्स तक इसको पकाया था, बिल्कुल हल्की आंच में। और साइडों में जो आप देख रहे हैं कि इसके साथ ये दूध जो लग जाता है एंड देन ये खोया बन जाता है ना एक किस्म का, तो बेसिकली हमने इसको उतार के वेस्ट नहीं करना। ये भी आप लोग साइडें साफ़ करके तो इसके अंदर भी शामिल करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा मज़े का और खोए का फ्लेवर आता है। तो अब यहाँ पे मैंने शामिल की है चीनी। चीनी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लें, बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं ऐड करनी। अच्छा, चीनी जो है वो शामिल करने के बाद मैंने इसमें इसको वेट किया कि अच्छा सा इसको बॉयल आ जाए, और फिर मैंने इसको लो फ्लेम पे रख के पकाया है। सो अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोकोनट मिल्क। ठीक है जी। तो ये इसमें ऐड कर देंगे। कोकोनट क्रीम अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें ऐड कर सकते हैं कि नहीं, आई हैव नो आइडिया, लेकिन उसका फ्लेवर जो है फिर भी कोकोनट के जैसे ही आएगा। तो आप लोग अगर क्रीम ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, दैट्स फाइन। तो मैंने इसमें हर कोकोनट मिल्क ऐड किया है। सो जी हमारी खीर ऑलमोस्ट तैयार है, बहुत ज़्यादा पकने के बाद इट्स ऑलमोस्ट रेडी। और आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत आसान, झटपट और बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाली है। सो कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको कैसी लगी। दुआ में याद रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।